अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? एक बड़ा जो है स्पेशल मैसेज जो था इस पूरे वीक के लिए ARY की टीम और काशीज़ की टीम ने आप तमाम लोगों के लिए प्लान किया। और मैसेज स्पेशली ये था कि जिस तरह से हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, एक विश होती है, जैसे कि मेरे अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देख रहा होता हूँ जिसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है। तो ऑब्वियसली जब मेरे एक सैलून पे मेरे अपने प्रोफाइल के हिसाब से ब्यूटी पार्लर है या मेरा बुटीक है या मेरा स्टूडियो है, उसमें लोगों की इतने मैसेजेस होते हैं। वो बहुत सारे डिज़र्विंग लोग होते हैं, बहुत सारे मुस्तहिक लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे हेल्प चाह रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ARY इतना बड़ा एक नेटवर्क जहाँ पर मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सारी कॉल्स होती हैं, ऐसे बहुत सारे डिज़र्विंग लोग होते हैं जो बड़ी होप के साथ आते हैं यहाँ पर कि ऐसा कोई भी आई थिंक कि बहुत सारे इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं लोगों के, जिसकी वजह से हमने ये वीक इसलिए प्लान किया कि हम एक मैसेज दें उन तमाम लोगों को। जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं अपने ओन पे कर रहा हूँ और जितनी ARY अपने ओन पे कर रहा है, लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन से बेसिकली मकसद ये है कि आप लोग भी अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों की हेल्प कर सकें। जैसे कि आपने इस पूरे वीक में देखा आपने कि इसमें बहुत सारे जैसे एक कैंसर पेशेंट थी, एक पोलियो की उनके साथ अनफॉर्चुनेटली इशू हुआ। उसके अलावा कल आपने देखा कि एक कपल था जो ब्राइड अच्छी नहीं बन सकी थी, उसकी विश थी कि वो काशी से जो है मेकअप करवाए। तो ये सारी ख्वाहिश, ये काश जो थी लोगों की, ये हमने अपने ओन पे पूरी की कि ये वीक बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक अब दोबारा भी होना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। और आप तमाम लोगों से और जितने भी लोग हैं वो भी दोबारा कोशिश करें कि कांटेक्ट करें और हम भी उनकी मदद कर सकें। और हमारी बस यही दुआएं हैं कि हम ये चीज़ चलाते रहें। ARY डिजिटल के साथ लोगों के लिए एक बात अपनी इस जर्नी से जो मैंने सीखी है, अपने इस छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे मैंने। और मैं चाहूँगा कि मेरी कोशिश होती जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ निदा के शो पे, यहाँ पर अपनी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकूँ। लेकिन आज का एक स्पेशल मैसेज जो है मेरी तरफ से ये है कि लोग बहुत तारीफ़ें कर रहे होते हैं मेरे काम की, बहुत प्रेज़, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स। मैंने इतनी सारी मास्टर क्लासेस की हैं मैंने अभी लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, हैदराबाद में, इवन के पूरे मतलब पाकिस्तान में मेरे बहुत ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है मेरे काम के हिसाब से। लेकिन आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है, मैं अपना एक मैसेज देना चाहूँगा। और ये मैसेज आई एम श्योर वो तमाम लोगों के लिए जो भी अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं जितना भी काम कर रहा हूँ या मैं सिखा रहा होता हूँ, उन तमाम लोगों से सिर्फ और सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने काम को लेके कभी भी कोई तकब्बुर, कोई घुमंड, कोई आपने प्राउडनेस कभी भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने बहुत यंग एज में सारी चीज़ें हासिल की हैं और जितना भी नाम है मेरा, अगर तो ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ ये फ़ानी है, सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। मैं हूँ, मेरा काम है या मेरा बिल्कुल एक महल जैसा सैलून है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, वो नई चीज़ें रहती। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं, जो मैंने रिसर्च की, मैंने लोगों की हिस्ट्री पढ़ी, बायोग्राफी पढ़ी, तो मैंने देखा कि बहुत दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो मेरे ख्याल में समझते थे ये दुनिया ही उनके लिए बहुत हमेशा के लिए उनके लिए ये उनका नाम, ये उनका पैसा, कोई सी चीज़ नहीं रहती। ये इंसान का सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग अगर इस तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो मैं ये उन तमाम लोगों को कहूँगा कि मैसेज देना चाहूँगा कि आजिज़ी के साथ बिल्कुल लो प्रोफाइल होकर, डाउन टू अर्थ हो, तो इंसान को सुकून है, वो इतना मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल बनने में बिल्कुल भी नहीं है। ये वो तमाम लोग आप जो है अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपको गुरूर नहीं करना है, आपने तकब्बुर नहीं करना, आपने लोगों के साथ अपने अखलाक को, मिलने जुलने को बहुत बहुत नॉर्मल रखना है, चाहे आप जितनी भी पॉसिबल हो सके। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ऑब्वियसली मैं हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं, और ये मैंने अपनी फैमिली से देखा है, ये मैंने अपनी मदर से देखा कि वो
मतलब बचपन से, क्योंकि ऑब्वियसली माँ बाप के थ्रू ही आप हर औलाद की ट्रेनिंग हो रही होती है, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने सिखाया समझाया सारी चीज़ें, तो वो चीज़ शायद आज हम में भी है थोड़ी बहुत। तो इसी तरह से आप तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी है, अगर जिस तरह से प्रीवियस अभी डेज में जितने भी कुछ केसेस थे, ऐसे केसेस दुनिया में भरे में, दुनिया दुखों से भरी हुई है। आप अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर आप देखें तो वहाँ जाकर हमें एहसास होता है, वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि लोग कितनी तकलीफ में हैं, किस किस तरीके के। कुछ लोग तो चले ठीक है, अगर बहुत रिच है वो इलाज करवा रहे होते हैं, ऐसे जो है बिल्कुल भी इवन के घर जो है उनके देखो तो घर पे प्रॉपर सामान नहीं है उनका, तो ऐसी बड़ी बड़ी उनको बेचारों को बीमारियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से जिन्हें नवाजा है उन्हें चाहिए कि वो उन सब की मदद करें। तो आप तमाम लोगों से, जो मुझसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, एटलीस्ट उन तमाम लोगों के लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें आप लोग। बिल्कुल। बाकी मैं चाहूँगा कि कल जो कपल था, ब्राइड थी, उसकी बहुत अच्छी बात ये थी कि वो अपने फादर के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहती है बिल्कुल भी, तो उसने जो है उसकी शादी बिल्कुल सादगी से उसने की। और मैं चाहूँगा कि पूरे जिन लोगों ने अगर नहीं देखा तो वो पूरा मैं इसका अभी रिकैप दिखाता हूँ कि आप ये देखें कि किस तरह के लोगों के साथ इश्यूज़ है, लेकिन लोग जो हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और अल्लाह ताला, मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा ग्लैमरस, बहुत आर्टिफिशियल या वेडिंग्स को लेकर कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिचुएशन के हिसाब से चलना वो ज़्यादा सही रहता है। तो कल हमने अगर एक उनकी काश पूरी की, तो मैं चाहूँगा आप तमाम लोग देखें वो। दिन के साथ काश के इस सफर में हम कई उदास चेहरों पर खुशियों के रंग बखेर रहे हैं। वो तमाम छोटी छोटी ख्वाहिशात जो वक्त के साथ धूल में बैठ जाती हैं, इनकी हो रही है तकमील। कल हमारे साथ मौजूद थे अहमद और रुबीना। पसंद की शादी में तो कोई जालिम समाज की दीवार ना बना, लेकिन सादगी से शादी होने की वजह से रुबीना के दिल में खूबसूरत दुल्हन बनने की ख्वाहिश रह गई। काश के जरिए अपनी शादी की सालगिरह पे रुबीना के दिल को मिली तस्कीन और फैली लबों पे दिलकश मुस्कुराहट। नेक्स्ट वीक निदा ने प्लान किया कंपटीशन का, तो मैं उन तमाम ब्यूटिशियंस को कहना चाहूँगी कि ये पूरा जो वीक है वो अच्छी तरह से रीड करें, देखें मेकअप को, चीज़ों को, और इस कंपटीशन में हिस्सा लें और वो भी अपनी काश पूरी करें कि वो एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन बने और वो उनके सैलून का नाम हो, वो एक अच्छे लेवल पे अर्निंग करें। अनम, अब जो कमिंग वीक जो आ रहा है उसमें ब्यूटिशियंस को जितने भी हैं उन सबको ऑब्वियसली आगे बढ़ने का तो मौका मिल रहा होता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इसको एक मास्टर क्लास की तरह भी, एक वर्कशॉप की तरह भी इस पूरे शो को करूं, ताकि जो ऑब्वियसली जो ब्यूटिशियंस आए हुए यहाँ पर सीखने के लिए, और उसके अलावा जो घर पे बैठे हैं आप तमाम लोग, भले से जिनको प्रोफेशनली ब्यूटिशियन बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, तो मेरी कोशिश है और मैंने एक प्लान किया हुआ है कि इस पूरे वीक में, कमिंग वीक में, मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप तमाम लोगों को सिखा सकूँ। एक बात मैं आप तमाम लोगों से जो है वो लाजमी शेयर करना चाहूँगा कि मैं अभी मेरे ख्याल में 2-3 मंथ से जो है मैं शोज़ नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा मेरा वेडिंग सीज़न चल रहा था। फिर उसके बाद हमने प्लान किया शो का, तो जिस तरह से एयरवाई की टीम आई, तो जिस तरह मेरे वेडिंग वीक होते हैं, कॉम्पिटिशन, उस तरह से हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मुझे याद है कि एक बड़ी डिज़र्विंग सी एक लड़की थी और अनफॉर्चुनेटली उसको कैंसर था उसको, तो मैंने कहा था कि शायद मैं नहीं कर सकूं क्योंकि मुझे जागना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने जब एयरवे की टीम ने मुझे उसकी वीडियो दिखाई और वो जिस तरह से वो बोल रही थी, उसको तैयार होने का शौक है, बाखुदा सिर्फ मैंने वो वीडियो देखी और हमने ये पूरा प्लान किया कि नहीं, ये जो पूरा वीक है ये बहुत ही मुस्तहिक लोगों के लिए, बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए, तो इसलिए मैंने ये प्लान किया है। और बाकी इस जगह पे खड़ी हुई जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही टैलेंटेड सी होस्ट जो है निदा, ये जगह उन्हीं को सूट करती है। मैं चाहूँगा आप लोग जोरदार क्लैपिंग करें और उनको बुलाते हैं।
तभी ये टेक्निकल फॉल्ट, मेरा माइक नहीं चल रहा था तो आपके कानों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचती। मैं कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेज़बान जो है वो लेट हो जाती है और मेहमान पहले आ जाते हैं, तो घर में नहीं मेहमान शादी में तो लाजमी है, हम लोग पहुंचते नहीं है, मेहमान पहले से पहुंचे होते। वही ना, और आप बाथरूम से निकल के तौलिया मांग रहे हो, गीजर नहीं चल रहा और शर्मिंदा हो रहे थे तौलिया। तो अब एक्चुअली जब मैं काशिफ के कपड़े पहनती हूँ तो मैं बड़ी निक सुख से तैयार होती हूँ। देखिए बुंदे भी पहनती हूँ, फुल बाल और मेकअप ये सब पहने हुए होते हैं। पता है कि जब भी मैं आपकी तस्वीरें अपने इंस्टा पे फेसबुक पे डालता हूँ ना, तो सबसे ज्यादा जो है कमेंट, सबसे ज्यादा लाइक्स वो आपकी तस्वीरों पे ही आ रहे होते हैं। लोग पसंद करते हैं, देखते हैं बिल्कुल। तो जी एक बहुत खूबसूरत और प्यारा सा शो, जैसे कि अभी काशिफ और अनम ने बताया, वो अवेट कर रहा है आपके लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आकर आपको दिखाएंगे कि आज किसका काश जो है वो हकीकत का रूप धार रहा है। जैसे कि काशिफ और अनम ने बताया कि नेक्स्ट वीक से बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस जो है मेरी मैके वालियाँ, और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए उनके बिजनेस को रन करने के लिए, उनके काश को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा प्रॉपरली, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप 100 रुपए का मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीद सकते हैं और शामिल हो सकते हैं हमारी उस कुरानदाजी में जो मैं रोज अपने शो पे करती हूँ। न्यू डे न्यू डिजाइन, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का बहाना, जीतने का बहाना आज भी हम आपको देंगे। तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे वीक आप देख रहे हैं कि हम एक तरह से लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए उन्हें यहाँ खुशियाँ बांट रहे हैं। और यकीन जाने ये खुशियाँ हम उनको नहीं दे रहे, बल्कि ये खुशियाँ हम खुद महसूस कर रहे हैं। और एक सुकून की नींद, यकीन माने बड़े, जब से महीना शुरू हुआ सुकून की नींद मैं इस हफ्ते सो पा रही हूँ कि एक रिलैक्सेशन है दिल को कि चलो हमारे तवस्सुत से, हमारे वसीले से लोगों के दिल के अरमान पूरे हो रहे हैं। शायद ये हमारे लिए छोटी सी बात होगी कि हम काशिफ ने मेकअप कर दिया, काशिफ ने, अनम ने अपने इन लोगों को कपड़े पहना दिए, शायद इन लोगों के लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ पहुँच गए और उनकी ख्वाहिश जो दिल में दफन थी, दबी हुई थी, वो पूरी हो पाई है। आज एक बहुत खूबसूरत मकसद को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अडॉप्ट करते हैं। जब हम मोहल्ले में रहते हैं तो हम अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। तो बहुत सारे ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जब उनके पास खेलने जाते हैं, अगर वो कोई अच्छी बातें करते हैं तो वहाँ से वो सीख के आते हैं, वरना आप कहते हैं ना कि हाँ बच्चों ने गालियाँ सीख ली नेबर्स की वजह से। तो आप अपने पड़ोसियों से बहुत कुछ अडॉप्ट करते हैं और इसी तरह कुछ हुआ हमारे साथ। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उससे हमने बहुत सारी बुरी बातें अडॉप्ट की, और वो एक बात बहुत बुरी जो अडॉप्ट हुई, जो हमारे मज़हब में नहीं थी। हमारे मज़हब में हमेशा कहा गया है यतीमों और बेवाओं को अगर तुम उनके सर पर हाथ रखोगे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो जन्नत में तुम जैसे ये 2 उंगलियां एक साथ हैं, तुम मेरे साथ वैसे खड़े होगे। और ये है हमारे मज़हब की तालीमात। लेकिन क्या होता है, यहाँ अगर लड़की की शादी हो जाती है और खुदा ना खास्ता वो बेवा हो जाती है तो उसको सारी ज़िंदगी अकेले गुजारना पड़ता है, क्योंकि हमने इंडियन मूवीज़ में लोगों को चूड़ियाँ तोड़ते हुए देखा है, लाल जोड़े को सफ़ेद जोड़े में तब्दील होते देखा है। ये सारी वो फिल्मों का असर है जो हमारे माशरे पे होता गया है। मगर मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी इस बात पर फोकस किया था और ये बात बताई गई थी, हमारा मज़हब यतीमों और बेवाओं के सर पे हाथ रखने की तलकीन करता है। और इसीलिए मैं फिर आज एक ऐसी बच्ची को यहाँ बुला रही हूँ, जो 18 साल की उम्र में ही बेवा हो गई। तो क्या वो सारी ज़िंदगी उस बेवगी में गुजार दे, बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी सपोर्ट के? क्या वो ज़िंदगी ऐसी ही बसर कर दे क्योंकि हमारे यहाँ हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा है? नहीं, बल्कि मैं आंखें खोलना चाहती हूँ उन लोगों की, क्योंकि इसके
इर्द गिर्द रहने वालों की तो आंखें खुली हुई हैं, मगर मैं उन लोगों की आंखें खोलना चाहती हूँ जिन्होंने बेवगी में अपने बच्चियों को घर पे बिठा लिया है और उनके ख़ानदान में बुरा समझा जाता है कि नहीं, हाय हाय बेवा है, मेहंदियों में नहीं आएगी, शादियों में नहीं आएगी, इसका असर हमारी बच्चियों पे ना पड़ जाए। ये चीज़ हमारे मज़हब में है ही नहीं। और इसीलिए मैं आज आपकी सामने एक ऐसी बच्ची को बुला रही हूँ जिसके काश को हकीकत का रूप हम दे सकें। मेरे पास यहाँ एक बहुत ही प्यारी बच्ची है हमना, और उसको बुलाने से पहले मैं ज़रा सी उसकी ज़िंदगी की कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आइए चलकर देखते हैं एक छोटा सा। के एक इंतहाई गरीब मोहल्ले में रहने वाली हमना ने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवगी की चादर ओढ़कर वापस अपने मैके आ बैठेगी। वो तो आंखों में सुनहरी ख्वाब सजाकर अपने पिया घर रुखसत हुई थी, लेकिन तकदीर ने उसे दोबारा अपने माँ बाप की दहलीज पे लाके बिठा दिया। हालात की तंगदस्ती ने हमना को कमजोर नहीं किया, बल्कि वो अपने बीमार माँ बाप का सहारा बनी। शायद माँ बाप की ये खिदमत और किस्मत के इम्तिहान पर सब्र करना खुदा को पसंद आ गया, और एक बार फिर हमना की झोली में खुशियों के फूल खिल गए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज हमना की खुशियों में अपना हिस्सा डाल के इन खुशियों को दुबाला करने जा रहा है। जी, तो यहाँ आज हमने अपने शो पे हमना को बुलाया है, और हमना की मालिक मकान जो कि उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल हैं। बहुत सारे पड़ोसी इतने मजबूत आपके साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं कि आपके रिश्तेदार आपके अपने भी नहीं खड़े होते, लेकिन वो पड़ोसी ऐसे बन के खड़े हो जाते हैं जैसे वो आपके सगे हैं। आज हमना यहाँ आएंगी अपनी मालिक मकान के साथ, जिनकी हमना की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। उनकी पहली शादी या उनकी बेवगी के बाद अब जो दूसरी शादी करवाने में उस मालिक मकान का बहुत बड़ा हाथ है। आइए आज मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हमना की वो ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ जो उसके दिल में दबी हुई है, जैसे हर लड़की के दिल में दबी होती है। आइए हमना को बुलाते हैं और उसे वही इज्जत देते हैं जिसकी वो हकदार है। हमना और उनकी मालिक मकान यहाँ मौजूद है, बीनिश। आइए उन्हें अपने शो पे बुलाते हैं। बीनिश और हमना, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का, बहुत शुक्रिया। ये जो काश है एक्चुअली ये हमना का पूरा करने में बीनिश का बहुत बड़ा हाथ है। बीनिश ने हमें कांटेक्ट किया था और बीनिश ने हमना के बारे में हमें सारी आगाही दी कि क्या हुआ था। मैं बीनिश आपसे ही शुरू करूंगी कि आप हमना की फैमिली के बारे में और ये सब बताएं कि कैसे ये आपकी हमना से कैसे मुलाकात हुई। जी, ये क्या नाम है, 5-6 साल पहले ये हमारे घर में आके रिहाइश पजीर हुई थी फैमिली इनकी। अच्छा। तो जब मेरी मदर इन लॉ भी हयात थी तो मेरा आना जाना इतना कहीं नहीं होता था, नई नई बहू थी मैं घर की, लेकिन मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी खातून थी, हमदर्द तबीयत थी।
तो वो जाके इनके घर में इनके हालात के बारे में इनको थोड़ा सपोर्ट भी करती थी। क्या थे हमना के हालात घर के, क्या थे इनके घर के हालात? मेंटली तौर पे इनके फैमिली में कोई भी अब्बू भी इस काबिल नहीं है कि वो सही तरह कोई रोज़गार हासिल कर सके। भाई भी इस काबिल नहीं है, उसकी तबीयत कभी सही रहती है कभी सही नहीं रहती। सिर्फ घर में एक हमना वाहिद है कि हमना ज़रा बात सही तरीके से कर लेती हैं। इनमें भी चिड़चिड़ापन आ गया है हालात की वजह से। कभी हालात इनके ऐसे हो गए थे कि खाने को इनका कुछ भी नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, तो ये सुसाइड करने भी जा रही थी बच्चियाँ। 2 बहनें हमना और एक और बहन है? एक भाई है और एक भाई, 3 बहन भाई? जी 3 बहन भाई हैं। इस बच्ची ने तो अपनी माँ का प्यार भी नहीं देखा है। वो मेरी मदर इन लॉ के बताती थी, मुझे अंदर ही अंदर ऐसे होता था मैं किसी तरह इस बच्ची की हेल्प करूँ, क्योंकि मैं भी औलाद वाली हूँ, मेरे साथ भी बेटी का साथ है। तो मैं कहती थी इन बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है ना, माँ प्रोटेक्शन, चले माएँ प्रोटेक्ट करती हैं बच्चों, लेकिन वो मेंटली स्टेबल नहीं है। नहीं, शुरू से इस बच्ची ने प्यार ही नहीं देखा है माँ का। तो मुझे होता था नहीं, इस बच्ची के साथ बहुत इन लोगों के साथ गलत होता है। ये लोग दुपट्टे बांध के सो जाती थी, भूख इतनी लगती थी, खाना इनके घर में होता नहीं था, चीखें मारती थी ज़ोर ज़ोर से कि इनको खाने को नहीं, पूरा पूरा दिन भूखी होती थी। तो ये कि मेरी सास ने बहुत इनको जब प्रोटेक्शन दी थी, लेकिन मेरी सास भी बेवा खातून थी, एक ही बेटा उनका, और इतना वो मेरे हस्बैंड कोरियर सर्विस में जॉब करते थे, तो इतनी जॉब उनकी वैसी नहीं थी। क्या हम लोग भी मिडिल लोग हैं, फाइनेंशियली के आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी सास कहती थी मेरा तो रेंट से ही चल रहा है ना घर जो, तो मैं इतना इनको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। काफ़ी महीने चढ़ गए थे, उन्होंने किराया नहीं दिया था इनके वालिद साहब ने, तो मेरी सास ने उनके साथ ये फेवर किया कि चले आप मेरा घर खाली कर दें, जो पिछला जो बकाया जाते हैं वो मैं माफ़ करती हूँ। ये फैमिली हमारे घर से चली गई, लेकिन मेरे दिल को वो होता था कि मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड भी पहले कहते थे तुम्हें क्या होता है, तुम दुनिया जहान के झमेलों में पड़ी रहती हो और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बदनामी के, लोग ये समझेंगे पता नहीं तुम्हारा कोई मफाद है। मुझे इस बात की फिक्र नहीं होती थी। अभी भी मेरे कुछ अरसे पहले लोग मुखालिफ हो गए थे, तुम्हें क्या है इसके, उसको साथ लगा के रखा हुआ है। मेरे दिल में होता था नहीं, मैं कुछ इसके लिए दिल में ठान ली थी। पहली शादी किसने कराई थी? ये महल्ले पड़ोस वालों ने करी थी। हमारे घर से जा चुकी थी, दूसरे महल्ले में गई थी, तो वहाँ कुछ लोगों को तरस आया होगा, रिश्ता लगवाया इसका। तो इनकी शादी जिनसे हुई वो 45 साल के थे जी, ये खुद 18 की थी। जी जी। हमना तुम बताओगी कैसे हुई, क्योंकि दूसरे मोहल्ले में चली गई थी ना तुम? जी, वो ऐसे हुई थी कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते, तो खुदकुशी करने जा रही थी मैं, तो ना कोई मदद के लिए दिख ही नहीं रहा था, सहारा नहीं था कोई, मायूस हो गई थी। तो लोगों ने कहा कि भाई शादी कर लो आप, जो ना ये कुफूर है ये सब नहीं करो। तो शादी करवाई, तो उनकी एज इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने बीमार भी थे और मैं पढ़ रही थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो इन सब हालातों के चक्कर में ना पढ़ाई भी ऐसी छोड़नी पड़ गई, बीच में अधूरी रह गई। तो शादी हुई, तो शादी के बाद भी उससे भी बदतर हालात हुए। उनको बीमारी निकली, 5-6 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हुआ तो मुझे भी निकाल दिया कि अब तुम यहाँ रह के क्या करोगी। किसने निकाला? जो घर वाले थे? हाँ, नंदे वगैरह जो थी उन्होंने निकाल दिया कि अब तुम जो ना अपने घर जाओ। तो भाई अब्बू ज़रा अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट करा, मोहब्बत करने वाली है फैमिली। तो बहन ने, भाई ने, सब ने कहा कि हम रख लेंगे। अब वो रख तो लेते हैं, लेकिन उनके भी काम इतने अच्छे नहीं हैं कि साल गुजारा हो सके। बस कभी जब सही चलता है तो सही रहता है, फिर जब परेशान होते हैं तो फिर खाने की परेशानी हो जाती है। पहले भी तुम्हारी शादी जो है वो सादगी से हुई होगी हमना, है ना? हाँ, सबने चंदा दिया, चंदा देकर। गरीब लड़की के लिए तो सब खड़े हो जाते हैं ना, तो चंदा दे के सबने सारा सामान जमा करा था, ऐसे हुई थी। तो अब दोबारा जो शादी है वो कौन करा रहा है? अभी वो भी ऐसे ही होगा। अच्छा, अभी सिर्फ रिश्ता लगा है, रस्म हुई है छोटी सी। अच्छा, तो अभी टाइम है। हाँ, होने वाली है, जब तक कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक जैसे पहले वसीला ज़रिया बनाया था, ऐसे इस बार भी अल्लाह पाक कुछ ना कुछ कर देगा। आज भी हमने कोशिश की है पूरी कि तुम्हारे कुछ चीज़ें इकट्ठी कर सकें कि तुम आराम से अपने अपनी ज़िंदगी बसर कर सको। घरेलू ज़रूरत का सामान जो अम्माएँ जमा करती हैं, जब बेटी पैदा होती है तो बस वो उनकी तरफ से ही जमा पूंजी शुरू हो जाती है। तो कुछ हमने इकट्ठा किया है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी
ख्वाहिश पूरी हो। काशिफ तुम्हें आज खूबसूरत तैयार करेगा, तो तुम काशिफ के कपड़े पहनोगी, उसकी तरफ से ये होगा, मैं तुम्हें कुछ तुम्हारी कुछ ऐसी इमदाद करने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ ज़रूरत का सामान है जो वो भी हमने अरेंज किया है, और इंशाल्लाह तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगी। तुम्हारा जो काश है, तुम्हारी जो ख्वाहिश है कि तुम एक आम लड़की की तरह ज़िंदगी गुजारो जो तुमने महरूमियाँ बचपन से देखी हैं। ज़ाहिर है माँ जब मेंटली स्टेबल नहीं है तो वो कैसे अपने फ़राइज़ अदा करेगी, वरना गुर्बत में भी ये होता है कि अगर माँ के आप गले से लगते हैं और वो जो उसकी ठंडक होती है सीने की वो आपको लगती है, तो आपके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ऑब्वियसली आप कितने बहन भाई हो आप लोग? 3 बहन भाई हो जी। तो अम्मी आपकी तो ठीक भी तो होंगी शादी के टाइम पे, या बाद में ऐसा हुआ होगा ना कि वो जब से हम लोग ने होश संभाला उनको ऐसे ही देखा है, यानी जब से तुमने होश संभाला है ऐसे ही उनको बिस्तर तुम ही अम्मी को संभालती रही हो, वो तुम्हें नहीं संभाल पाई। अच्छा बुरा जो भी सीखा है लोगों से सीखा है। इनकी वालिदा की कि वो उनके ऊपर हमला करती थी, सीजर नाइफ लेके उनके ऊपर बैठ जाती थी, और हम लोगों ने ये भी कहा कि हम ना अगर तुम्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम, हम लोग तुम्हें फाइनेंशियली तो कोई प्रोटेक्शन मैं नहीं दे सकती सिवाय हमदर्दी के, मैं तुम्हारे लिए कुछ कोशिश कर सकती हूँ कि जॉब्स वगैरह की। तो कह रही मेरी वालिदा को कौन देखेगा, तो फिर ये मैंने कहा तुम इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में जैसे करवा दो एडमिट। कही नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं मेरी माँ मैं उनको पागल खाने में नहीं करवा सकती। मैंने कहा सिर्फ मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कि तुम आगे कुछ कर सकती हो। तो इतनी मैं कहती हूँ उस माँ की दुआओं की खिदमत की वजह से इन्हें जो फल मिला है, मुकाम हासिल अब हुआ है, इज्जत मिली है, सिर्फ माँ की वजह से कि इन्होंने पागल आजकल वालिदैन की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन इन्होंने ऐसे माँ बाप के साथ नहीं छोड़ा है। और मैं तो इस बार जो लड़का है निदा, तो वो आपने देखा है जैसे लड़का सेकंड जो आप मैरिज कर रही हैं? नहीं, वो दूसरे लोग करवा रहे हैं, मैं जो दूसरे मोहल्ले में रहता है ना, आप भी देखिए माशाल्लाह आप इतनी समझदार हैं, आप यहाँ तक लेकर आई हैं। देखो हम ना ये जिंदगी भर का फैसला है, आँख बंद करके नहीं, शादी बहुत बड़ा है, ये ज़िंदगी भर का वो मामला होता है कि वो लोग पहले जांच पड़ताल। अब इस बेचारी को तो कुछ पता नहीं, जिसने जैसा कह दिया हाँ सही है ठीक है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी कोशिश की है, आप यहाँ तक लेकर आई हैं। आपने इन्होंने ही अप्रोच किया हमें और इन्होंने ही सारी चीज़ें हमें बताई। आपको मैं इनका एक वाकया बताती हूँ। इनको मैं किसी शो में लेके गई थी गिफ्टिंग में, इनको कोई कुकिंग ऑयल की बॉटल मिली थी रमज़ान के शो में। तो मैंने पूछा हम ना वो कुकिंग ऑयल में कुछ पकाया वकाया? कही नहीं भाभी वो बकरा ईद आएगी ना उसमें गोश्त मिलेगा, तो मैं उसकी आपसे रेसिपी पूछूंगी निहारी वगैरह की। तो वो उन्होंने रमज़ान से ऑयल रखा है, यूज़ नहीं करा था, बकरा ईद में इस्तेमाल करा था। और एक दफ़ा मैं गई, उनके हालात, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आप यकीन जाने ये कोठरी नुमा इतना सा कमरा था, उसी में ये लोग 5 अफराद बैठे हुए हैं। मुश्किल से इनके अब्बू कहीं से खाना अरेंज करके लेकर आए, सिर्फ एक प्लेट में था इन सब के लिए। अब इनकी अम्मी एकदम हाइपर हो जाती हैं, खाना उठाया उन्होंने इस तरह फेंका सारा दीवार पे, उधर सब भूखे के भूखे बैठे। मेरी इतनी मैं रोती भी घर आई हूँ, आप यकीन जाने उस रात मुझे नींद नहीं आई है कि हम लोग इतने बेहिस हैं, इतने लोग भूखे सो जाते हैं, हम लोग पेट भर के खा रहे हैं और ऐसे लोग बैठे हुए हैं इतना बेहिस। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, ऐसे लोगों को आप ढूंढें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि बिल्कुल हेल्पलेस हैं ये हमारा फ़र्ज़ है। मुसलमान है, मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है अपने नेबर में देखें। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि बकरा ईद पे हम उस वक्त हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन से मोहल्ले में जाएं, क्या करें। लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं, वो पूरा महीना तेल रख के बैठी रही कि मुझे गोश्त मिलेगा, तो मैं साल में एक दफ़ा गोश्त का फ्लेवर चखूँगी, पेट भर के खाना खाऊँगी, मेरे घर वाले पेट भर के खाना खाएंगे। ये हमारे मज़हब ने इतनी एक, मैं कहती हूँ बकरा ईद पे जो ये गोश्त का बंटवारा होता है, ये कितना, आप सोचें कि कितने लोगों के अरमान इससे पूरे होते हैं जो तरसे हुए होते हैं खाने को। ये कितनी अच्छी चीज़ है ये जब आपको शऊर आता है और आप जब बड़े होते जाते हैं, आप मैच्योर होते जाते हैं, आपको हर चीज़ की चीज़ जो आपके मज़हब में मतलब लागू की गई है आप पर, उसकी आपको समझ आती है, तो आप और कदरदान होते हैं कि अल्लाह शुक्र है कि हम मुस्लिम पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ना, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे फैमिली की तुम्हारे ऊपर दुआएं हैं, तुमने जो ज़िंदगी तुमने बसर की है, इंशाल्लाह देखो तुम बहुत सारी दुआएं समेट के तो यहाँ से ले जाओगी,
बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी तुम समेट के लेके जाओगी इंशाल्लाह। जो हमने अरेंज किए हैं तुम्हारे लिए, ARY ने गोल्ड का इंतज़ाम किया है तुम्हें देने के लिए। इम्तियाज़ सुपरमार्केट से वो सारा सामान है जो घरेलू ज़रूरत का सामान तुम्हारे लिए, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी के लिए होगा। कुछ फाइनेंशियल हेल्प मैं करूँगी और बहुत सारी मैं चाहूँगा कि मैं जो है आज तो ओबियसली मैं करूँगा इसको तैयार, लेकिन इसकी जब भी इसकी वेडिंग होगी उस पर भी मैं इसको तैयार करूँ, उसकी तमाम सर्विसेज, इसकी मेहंदी, इसकी सर्विस, इसका मेकअप, और मेरी तरफ से इसको कुछ अपने ड्रेसेस दूंगा मैं। इधर देखिए माशाल्लाह इसका चेहरा कितना खिल गया। आप इसका काश तो पूरा कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा काश भी, कि मैं किसी की ऐसी हेल्प कर रही हूँ कि जिससे मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जिंदगी में बहुत कुछ मिल गया। बिल्कुल आपकी वजह से, देखिए आपकी वजह से यहाँ पे बैठी है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, मैं गई थी अगर मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, और मेरे मुखालफिन इतने थे, तुम क्या कर रही हो, सही नहीं कर रही हो, लेकिन आप कल रात आपको वसीला बनाया। अब जब मजबूत मैं स्ट्रॉन्ग हुई हूँ तो सब मुझे रात में कह रहे हैं हाँ अब अच्छा काम अब आप देखिएगा, अब शो के बाद आप जाएंगे ना यहाँ से, तब आपको तमाम लोग जो आपके अगेंस्ट थे, जो खिलाफ बोल रहे थे, वो अब आपको बहुत ज्यादा प्रेज कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। अब आपको कि मेरे हस्बैंड भी लास्ट में हो गए कि नहीं वाकई में अच्छा ये नेकी का, क्योंकि अक्सर हस्बैंड कहते हैं छोड़ो तुम किसी के मामले में क्यों पड़ रहे हो, हस्बैंड के बगैर आजकल कौन होता है, किसी के मामले में कोई पड़ता नहीं है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हमना हमारे साथ हैं, हमना होंगी हमारी आज की खूबसूरत ब्राइड, जो एक्चुअली जो मेकअप है वो काशिफ करेंगे इनका, और इनको खूबसूरत कपड़े पहनाए जाएंगे। साथ साथ काशिफ ने इनको लाइफ टाइम के लिए कहा है कि जब इनकी शादी होगी, जो कि तय हो चुकी है, एक बेवा की शादी, मैं यहाँ ऑन स्क्रीन बता रही हूँ कि एक बेवा के सर पर, एक यतीम के सर पर हाथ रखने का मकसद ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मेरे साथ जन्नत में ऐसे खड़ा होगा जैसे ये 2 उंगलियां। तो ये इतनी बड़ी बात है। हमारा मज़हब तो आपको क्या क्या तलकीन देता है, इसलिए वो जो अडॉप्टेशन आपने पड़ोसी मुल्क से ली है उसको रद्द करें और अपने कल्चर को मजबूत करें। एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी हमना बनेगी दुल्हन, और हमना का मेकअप करेंगे काशिफ और अनम, और इनके कपड़े जो हैं वो काशिफ फराहम करेंगे। हमना की ख्वाहिश इस तरह पूरी होगी कि वो खाली हाथ नहीं जाएगी अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमने उसके काश को पूरा करने के लिए इकट्ठी की हैं, और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगियों में रंग भरेगा, खुशियाँ भरेगा। इससे पहले ड्रेस का भी बोल रहे थे कि जब उसकी रियल वेडिंग होगी तो उसमें भी हमारी तरफ से ड्रेस बिल्कुल वो सबने सुना। और वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि हमना की हेल्प कर सकें, तो जितना पॉसिबल हो सकता है उस हिसाब से कर लें। आई एम श्योर इतने लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं बहुत तो माशाल्लाह। यहाँ एक बेटी की शादी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। और जो किसी और को खुशी देकर सुकून दिल को मिलता है, यकीन करें वो सुकून आपको भी मिलेगा। मैं तो सिर्फ आपको ये कहूँगी कि चलो हमना नहीं, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई हमना जैसी बच्ची ज़रूर होगी जिसके सर पर आप हाथ रख सकते हैं किसी भी तरीके से, या तो उसको अपना सकते हैं, अपने ख़ानदान में ला सकते हैं, या तो उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, या उसको वैसे सपोर्ट कर सकते हैं जैसे बीनिश कर रही है। उसके लिए खुद रास्ते बनाती जा रही है, अपनी जहानत से, अपनी अक्ल से यहाँ तक उसको लेकर आई है। इससे पहले कि मैं हमना को यहाँ बुलाऊँ, और वो अभी हमने उसको कैमरे के पीछे भेजा है तैयारी करने के लिए, कपड़े तब्दील करने के लिए, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो तब तक अनम आपको कुछ मेकअप टिप्स देंगी। इतनी खूबसूरत कलेक्शन इन लोगों की है, वो हम आपको दिखाएंगे। और उससे पहले मैं कराची किंग की एक टी शर्ट आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा सवाल है जिसका जवाब कौन देगा मुझे वो बताएं। पहले कौन जवाब देगा? माइक है तुम्हारे पास? ओके, सब तुम्हें जवाब पता है सवाल से पहले? हाँ, ओके, बहुत आसान सवाल है। कराची किंग्स कल का मैच लाहौर कलंदर से कितनी विकेट से जीता? 10 विकेट से। वेरी गुड, क्या बात है तो छोटी सी लेकिन इंफॉर्मेशंस हैं सारी। अच्छा जी, यहाँ हम आ जाते हैं। आपको आज कौन सा पैलेट दिखा रहे हैं आप? किस पैलेट से मेकअप हो रहा है आज? सरप्राइज है। आज सरप्राइज ये है कि आज विंटेज कोहिनूर से पहले हो चुका है मेकअप, हाँ, और वो अनम यूज कर रही हैं। और सरप्राइज ये है, खुशखबरी निदा ये है कि ओब्वियसली आज जो है
पूरा एक हफ्ता हो चुका है और डे 1 से हम जो है लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। लेकिन इतने ज़्यादा मैसेजेस थे लोगों के कि मतलब एक दिन के लिए अगर मैं कर रहा हूँ ऐसी कोई ऑफ़र किसी भी एक पैलेट के लिए, जैसे मैंने कल मैंने भी हम दोनों ने अनाउंस किया कि वो अपने नाम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो है वो आप सिर्फ मेंशन कर दें मैसेज के, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना जैसा हज़ारों मैसेजेस हैं लोगों के। अब जैसे कल हमने सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट पे जो है ऑफ़र लगाई हुई थी, तो जिन लोगों को कुछ लोग ऐसे जिनको सारे पैलेट्स भी चाहिए, विंटेज क्वीन और जैस्मिन क्वीन, तो खुशखबरी ये है उन तमाम लोगों के लिए कि वो तीनों पैलेट दिखाना मुझे सारे पैलेट्स दिखाओ। जैसे पहला वाला एक दिन था रूबी, एक दिन रूबी था, एक दिन विंटेज क्वीन था, मुझे भी याद हो गया, एक दिन सिल्क एंड स्लीक था। सही है ना? सही अनाउंस कर रही हूं मैं। ये नहीं था जैस्मिन क्वीन पैलेट, जैस्मिन क्वीन था, ये सिल्क एंड स्लीक, विंटेज क्वीन और रूबी था ना एक। हाँ, तो क्या है आज क्या है सरप्राइज? आप समझ चुकी होंगी वैसे। मुझे पता नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसलिए मुझे बता दो अपनी ज़बान से। सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज ऑब्वियसली आज लास्ट डे है, तमाम पैलेट्स पे 50% ऑफ है। वाओ, जबरदस्त। क्योंकि इतने मैसेजेस थे लोगों को लग रहा था कि शायद मैं एक दिन का मैंने टाइम रखा हुआ है और बस ये लिमिटेड हम लेंगे, उसके अलावा सिर्फ शो में आके बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन तमाम लोगों के लिए आज का दिन भी है, आज भी वो ये तमाम पैलेट्स जो है वो अवेल कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट मेरे नए वालों। और ये सिर्फ आज के लिए, इसके बाद नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा, और मजे की बात ये है कि जो अगला वीक है वो काश थोड़ा सा तब्दील होकर कुछ और हो जाएगा। वो सारी ख़वातीन जो अपने घर से अपने घर की कफ़ालत करना चाहती हैं, यानी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को एक स्टेज ऊपर लेके जाना चाहती हैं, उनको एक सपोर्ट हम ARY गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म और काशिफ की तरफ से ये कर रहे हैं कि हम मेरिट पे उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो आएँ यहाँ हमारे शो पे आके जंग लड़ें, और वो होगी मेकअप की जंग, जिसमें वो ग्रैंड फिनाले तक पहुँच के, या ग्रैंड फिनाले तक ना भी पहुंच पाए तब भी वो अपने आप को रिकग्नाइज करा पाएंगी एक ब्यूटिशियन के तौर पर, क्योंकि वो यहाँ तक पहुंची। आप अपनी एंट्रीज पाकिस्तान के किसी भी शहर से भेज सकते हैं और शामिल हो सकते हैं मेरिट की बेस पर हमारे शो में। लेकिन उसके लिए ये जो नंबर यहाँ चल रहा है, प्लीज़ नंबर चलाइएगा, उस नंबर पर आपने अपनी व्हाट्सएप मेकअप पिक्चर भेजनी है, तो उसकी मदद से हम आपको यहाँ मौका देंगे आने का कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप यहाँ आके लड़ सकती हैं और जीत सकती हैं। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट वीक। आप आ रहे हैं मेकअप की तरफ, तो बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट होती है। जी जी, वाह यार, कि तुमने तो कमाल मेकअप कर दिया। लेकिन एक मिनट रुको, उस आंख पे तो तुमने कर दिया और हम बातों में लगे रहे। इस आंख पे जरा हम तुम हमें बताओगी कि तुमने क्या क्या लगाया है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मेकअप ये लग रहा है। सबसे पहले आई शेडो बेस लगाई, वो तो पता है। फिर तुम लोग विंटेज क्वीन यूज किया है आज भी। ओके, उसके बाद क्या, कौन सा शेड है जो लगाया? ग्रे शेड। ये ग्रे वाला, ग्रीन, हाँ, इस सिल्वरिश ग्रेइश ग्रीन, ये वाले इसमें। बिल्कुल। और ड्रेस शेड ऐसा है ना नदर कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। मेकअप लाइक वलीमा टाइप है, सॉफ्ट मेकअप है, तो ये शेड बहुत अच्छा लगता है, जैसे ब्राइड वेन्यू में बैठी हुई हो। ये तुमने पूरी आंख पे लगाया है, यानी कि आईलेट के और उसको टॉप ब्लेंड कर दिया हाईलाइट के साथ में, फिर उसको बस ब्लेंड कर देना। अच्छा, मिक्स कर दिया ताकि वो ऐसा ना लगे जैसे शेड रखा होता है। अक्सर ऐसे होते हैं ना, शेड्स रखे रह जाते हैं, वो मिक्स नहीं होते, तो उसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। क्योंकि इसके बाद आप कोई भी तीसरा शेड लगाएंगे वो इजीली ब्लेंड होगा, फिर उसको ब्लेंड करके फिर आप कोई चौथा लगाएंगे, पांचवा शेड लगाएंगे। अच्छा, मजे की बात है कि पूरा वीक हमने आपको मुख्तलिफ आई मेकअप सिखाए हैं। यही कह रही थी नदा कि अब जो नेक्स्ट हमारा सीजन स्टार्ट हो रहा है उसमें ब्यूटिशियंस के लिए बड़ा आसान है, बहुत वो ये वीक अच्छी तरह देखना। अगर वो तरीका उनको जो नहीं आता है तो वो इस पूरे वीक को देखकर यूट्यूब पे भी देख सकती हैं। वो अब क्या तुम कर रही हो? अब तुमने ये कल मैंने भी लगाया था ना, ये आई ग्लोइंग शिमर इनर कॉर्नर के लिए, जरा सा आईज को इनर कॉर्नर से जरा पॉप करने के लिए। ठीक है, ताकि आँख जो है ना फ्रेश और बहुत खुली लगे। ओके, और कॉर्नर्स तुम किससे दे रही हो वो भी देखना है। क्रीज किससे बना रही हो? ये मरून कलर है, ये देख सकते हैं आप, ये कलर यूज किया है, ये कलर, ये बर्गंडी मरूनिश कलर है, और मतलब इसका पिगमेंट इतना कोई जबरदस्त है कि देखिए
बहुत सारे आई शेडोज मैंने जिंदगी में यूज किए हैं, वो उसको ना घिसना पैलेट्स पड़ता इवन कि हम है। जो पैलेट लेते हैं तो खूबसूरत लग रहे होते हैं कलर, लेकिन जब वो लगाते हैं तो वो लग नहीं रहा होता प्रॉपर्टी बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि वो कितनी कम क्वांटिटी में अच्छा निदा, ये जो जितने भी इवन के मेरे जितने भी पैलेट्स के जो कलर्स हैं ना, आपको पता है मैंने अपने पैलेट्स डिजाइन ही इस हिसाब से किए हैं, कलर्स ही वो रखे हैं कि सारे तो कलर का पिगमेंट बहुत अच्छा है और वेरिएशन है, वैरायटी। अब देखें इस पैलेट में मेटालिक शेड भी हैं, जिस तरह से अब मेटालिक शिमर के साथ है, और मैट कलर्स भी अब हैं। कौन सा कलर? वही कलर ले रही हो colour। और तुम क्या क्रीज उससे बना रही हो? Crease बना रही हूँ। ओके, ठीक है। ये दो कलर्स हैं जिनको मिक्स करके ब्लेंड करके, और जो पिछली वाली आंख है मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा से। ये वाली दूसरी आंख पे कट करें जरा, ये वाला पूरा ब्लेंड होके ये देखें ऐसा निकल रहा है। ठीक है, अब लाइनर आ जाएगा। यहाँ मैं काशिफ की जो कलेक्शन है, खूबसूरत कलेक्शन, जो लेटेस्ट नई कलेक्शन है, उसको दिखाना चाहूंगी ताकि सुबह सुबह आप जरा खुश हो जाए। कपड़े देख के किसको खुशी नहीं मिलती है, और फिर एनर्जाइज होके पूरा दिन अच्छा गुजारें। आइए आपको दिखाते हैं काशिफ की लेटेस्ट कलेक्शन।
ये इन कपड़ों पे तो मैंने डिस्कशन ब्रेक के बाद आके करूंगी, लेकिन इस वक्त मैं जरा आपको फोकस करवाना चाहती हूँ मेकअप के ऊपर। जरा प्लीज क्लोज पे जाएं। और ये जो ग्लिटर लगाया गया है, तुमने कॉर्नर्स भी दिए हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन भी दिया है, हल्का सा ब्लेंड किया है। ब्राउन शेड पहले ब्लेंड करके फिर ऊपर जो इस हमने ये क्या, इस शिमर का नाम क्या है काशिफ? क्रिस्टल शिमर है निदा, और बहुत ही खूबसूरत शिमर है ये। आप ये देखिए अपने हाथ पे वैसे लगा के दिखाया, ये मैं ये हाथ पे लगाया है। ये शिमर कोई इतना हसीन है, बिल्कुल बारीक और ब्लेंड करने के लिए इतना खूबसूरत लग रहा है। ये मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगी। और थोड़ा सा ये फेस ऊपर कराएं तो ये देखिए, आंखें बंद करो, ये देखिए जो शिमर आंखों पे इतना खूबसूरत लग रहा है। ये आप ले सकते हैं, काशिफ के पास अवेलेबल है उनके मेकअप में। इसका नाम एक दफा रिपीट करें। क्रिस्टल शिमर है निदा, और ये मैं दिखा इसका नाम है। अपने हाथ रखें सर। हाँ, क्रिस्टल शिमर इसका नाम है। ये देखिए क्रिस्टल शिमर, और ये जस्ट देखिए कि क्या खूबसूरत लुक दे रहा है। शिमर तो क्योंकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस तरह से एकदम से ऑब्वियस हो जाना, क्योंकि बहुत कभी-कभी थिक शिमर होता है तो वो सही ब्लेंड नहीं होता। अच्छा, एक दफा मैं आपको दिखाना चाहूंगी ब्रेक पे जाने से पहले। मैं काशिफ से कह रही थी, काशिफ जो तुमने हेयर स्टाइलिंग की है, प्लीज हेयर एक कहाँ जा रही हो बेटा, यहीं रहो। हाँ, जो तुमने हेयर स्टाइलिंग की है थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे। और हाँ, ये बहुत खूबसूरत लग रही है। तो काशिफ ने मुझे बताया कि इसने एक्सटेंशन यूज कर पूरी एक्सटेंशन लगी हुई है, और एक्सटेंशन जो है ये तो बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे होते हैं मेरी। और इसमें वेरिएशन ये होती है कि ऐसे स्टाइल जो है, और बिल्कुल आप देखें नेचुरल लग रहेगा, कहीं से भी आपको फेक नहीं लगेगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वाला हेयर स्टाइलिंग विद एक्सटेंशन ये तुम नेक्स्ट वीक हमारे लोगों को सिखाओ कि ये कैसे। अब आपने निदा बोल दिया है, अब बोल दिया आपने। देखो तुम भी पलटो जरा, तुम भी पलटो मेरा बच्चा। अरे सबका ऑलमोस्ट देखिए इस तरह का, ये देखिए सबका, और तुम लोग भी पलट जाओ, पूरी पीछे हो जाओ। अब आप देखिए सबका हेयर स्टाइल, ये सूट इतना कर रहा है, इससे बहुत यंगर लुक आ रहा है। अच्छा निदा, के लिए बहुत हेयर स्टाइल की देखिए खास बात ये है कि ये बड़ा फेस है, छोटा फेस है, हर तरह के लोगों को ये सूट करता है। बिल्कुल, तो इसीलिए ये मैं नेक्स्ट वीक आपसे वादा कर रही हूँ इंशाल्लाह काशिफ से ये सिखवाएंगे हम आपको विद एक्सटेंशन आपके बाल कैसे बना सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे पे जाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं 100 रुपए के मिली गोल्ड परचेज प्लान में, और जीत सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी डेली। न्यू डे न्यू डिजाइन, कतरा कतरा समंदर बनता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओ, ये कौन है? इसको आप कोई पहचानते हैं? इससे पहले कि मैं इसको दिखाऊं, मैं आपको याद दिलाऊं हमना का बिफोर। अगर मेरी टीम हमना का बिफोर लगा के दिखा सकती है, कितनी प्यारी बच्ची है ना, इसकी आंखों में कितनी मासूमियत है, और इसको खूबसूरती का रंग, इसको निखार का रंग यहाँ दे रहे हैं काशिफ। हमना हमारे पास हैं। अगर किसी ने अभी हमारा शो लगाया है तो मैं चाहती हूँ कि हमना का पैकेज जो हमने शूट किया और उसके बारे में बताया, वो एक दफ़ा फिर मेरी टीम लगाए, ताकि जो अभी हमारे साथ बंधे हैं यहाँ वो बंधते चले जाएं। क्योंकि एक ऐसी बच्ची जिसकी कुछ ही दिन में शादी है, और यहाँ इसकी काश को हम पूरा करने जा रहे हैं। काशी ने अनाउंस किया है कि इसकी शादी पर वो इनका मेकअप करेंगे और इसकी सर्विसेज, इसको कपड़े देंगे। साथ साथ मैं इसको अपनी तरफ से कुछ हेल्प करना चाहूँगी। ARY ज्वेलर्स की तरफ से इसके लिए गोल्ड का सेट है। इम्तियाज़ सुपरमार्केट की तरफ से इसका वो सारा सामान है घरेलू, जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो उसके पास मौजूद हो ताकि उसको उसकी घरदारी आसान लगे। तो एक पैकेज जो हमने इसके साथ हमना के साथ रिकॉर्ड किया था, क्या मेरी टीम वो पैकेज लगा सकती है? जी प्लीज़ आइए चल के देखते हैं। शहर के एक इंतहाई गरीब मोहल्ले में रहने वाली हमना ने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवगी की चादर ओढ़कर वापस अपने मैके आ बैठेगी। वो तो आंखों में सुनहरी ख्वाब सजाकर अपने पिया घर रुखसत हुई थी, लेकिन तकदीर ने उसे दोबारा अपने माँ बाप की दहलीज पे लाके बिठा दिया। हालात की तंगदस्ती ने हमना को कमजोर नहीं किया, बल्कि वो अपने बीमार माँ बाप का सहारा बने। शायद माँ बाप की ये खिदमत और किस्मत के इम्तिहान पर सब्र करना खुदा को पसंद आ गया, और एक बार फिर हमना की झोली में खुशियों के फूल खिल गए।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज हमना की खुशियों में अपना हिस्सा डाल के इन खुशियों को दुबाला करने जा रहा है। देखिए हमना यहाँ हमारे सामने, ज़रा दिखाइए तो हमना को। हमना ही हमारे सामने बैठी है, काशिफ इसका मेकअप करेंगे, एक अलग रूप निखरा हुआ है और यही वो हमना है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल डबल होने वाला है अपनी तैयारी के बाद। तो आइए काशिफ से सीखते हैं कि अगर ग्रूम करना है अपने आप को तो कैसे किया जाए। अच्छा निंदा, आप देखें अभी मेकअप इसका हुआ नहीं, सिर्फ बेस हुआ है और ड्रेस और हेयर स्टाइल हुआ है और हमने देखें अभी से कितनी खूबसूरत लग रही है। एग्जैक्टली मैं तो पहचान ही नहीं ना कि यहाँ की। अब जब हमना का प्रॉपर मेकअप हो जाएगा तो ये कितनी खूबसूरत लगने वाली हैं आज यहाँ। अच्छा निंदा, सबसे पहले मैं आई शेडो बेस लगा रहा हूँ। आई शेडो बेस तो लाजमी है ना कि लाइक उससे कनेक्टेड रहेगा। ये जाहिर है जब अपने घर जाएगी, इसकी अम्मी इसको देखेंगी या इसके मोहल्ले वाले, इसके घर वाले देखेंगे तो वो कहेंगे ये कौन है। और जो अभी जो नेक्स्ट रिश्ता इनका हो रहा है वो भी मोहल्ले वालों ने ही तय कराया है। जो नेक्स्ट दुल्हन ये बन रही हैं, जो ज़िंदगी का इनका आगाज़ एक दफ़ा फिर शुरू हो रहा है, वो होती है ना ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू होती है। कभी कभार आप कहते हैं कि काश हम दोबारा से शुरू कर सकें और अल्लाह ताला ऐसा मौका दे रहा है हमना को कि अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने जा रही है और इंशाल्लाह इस दफ़ा इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और ये नई बहारें देख पाएंगी। अच्छा, ये जो पैलेट यूज़ कर रहे हैं काशिफ, इसका नाम है जैस्मीन क्वीन और जो कलर इन्होंने अभी हमना के चेहरे पर लगाने के लिए उठाए हैं कॉपर कलर लगा, वो ये कॉपर कलर है, ये वाला कलर जो हमना के कपड़ों में भी है और ये है जो काशिफ जिससे आईलिड के ऊपर बेस बना रहे हैं इसकी। क्योंकि ड्रेस पे जो है निदा एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल आप देख सकती हैं, बिल्कुल एंटीक गोल्ड सी है, डल सा शेड बिल्कुल। तो उस पे ये काशिफ तुम्हारे हाथ से सब कुछ कवर हो रहा है। एक सेकंड मैं वाली आइस तुम्हारे हाथ से कवर नहीं होता, मर्दाना हाथ है। नहीं वो साइड पे हमेशा हाइड हो जाता है, इस साइड पे नजर आ रहा होगा। तो फिर एक ही साइड का तुम कर लो ना आई मेकअप, ताकि फिर जब मैं कपड़े दिखाऊंगी तो दूसरी आंखों का कर लेना, एक आंख का ही कर लो। लगा के वही अगेन हाइलाइटर के साथ जो है हमें इसको ब्लेंड कर देना है फिंगर से। फिर इनर कॉर्नर को जैसा अभी अनम ने किया था सेम वही शेड लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर इनर कॉर्नर पे हम बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट कलर्स नहीं लगा सकते। आप गोल्ड लगा सकते हैं, आप वाइट गोल्ड लगा सकते हैं, आप सिल्वर लगा सकते हैं, बाकी मेटालिक जो लाइट जो पिंक से कलर्स होते हैं तो वो अच्छे लग रहे होते हैं। अदरवाइज अगर आप बहुत कोई डार्क कलर्स ऐसे लगाते हैं तो वो आई मेकअप ड्रामेटिक आई मेकअप के लिए बिल्कुल सही लगता है। अदरवाइज जो है रनिंग कलर्स जो हैं मोस्टली यही होते हैं। ठीक है ठीक है। कि मैं बात करना चाहती हूँ हमना से भी तो पूछूँ ना सूरत हाल, हमना से भी पता चले कि हमना क्या फील कर रही है। और शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमना ने इतना भारी जोड़ा पहना होगा, हर लड़की की ख्वाहिश होती है। हमना तुमसे मैं पूछना चाहूँगी, तुमने अपना जोड़ा देखा? जी हाँ, हाथ में पकड़ो ये माइक, हाँ, ताकि मैं तुमसे बात भी कर सकूँ। हाँ, भले ऐसे बैठे ऐसे लेटी लेटी बातें करती रहो, मेकअप भी होता रहे तुम्हारा। एक सेकंड। हमने तुमने खुद कभी जिंदगी में लिपस्टिक लगाई है या मेकअप किया है? नहीं। जब पहले तुम्हारी शादी हुई थी तो क्या किसी ने मोहल्ले वालों ने तैयार नहीं किया? उन्होंने ही करवाया था। उन्होंने करवाया था जी। और तुमने कभी खुद लिपस्टिक या लाली कुछ ऐसी चीज अपने मुंह पे? मेरे पास मेकअप नहीं है। मैं अगर कहीं जाना होता है तो मैं अपने दोस्तों से ले लेती हूँ, वो लगा देती हैं या फिर दे देती हैं, लेकिन मेरे पास मेकअप नहीं है। अच्छा, तुम्हें शौक है तैयार होने का, सजने संवरने का? शौक है, इसमें मेकअप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता भी नहीं है नाम। अच्छा, जैसे तुम्हें मस्कारे के बारे में पता है, लाइनर के बारे में पता है? नहीं जानती तुम? नहीं, लिपस्टिक और पाउडर, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं पता। बस थोड़ा बहुत मालूमात है। वो ये होता है ना भाई, पेट भर के खाने को मिल जाए तो ये वाली चीज़ें तो लग्जरीज में आ जाती हैं। ख्वाहिश तो सब करते हैं, ज़ाहिर है जब टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, ख्वाहिश सबकी होती है, लेकिन बहुत सारी बच्चियां जानती भी नहीं हैं
क्या चीजें उन चीज़ों में निदा इतनी उलझी भी होती हैं घर में, अपने अपनी घर में, जिम्मेदारियों माहौल में। में, तो उनका दिमाग ही नहीं जाता इस दिमाग तरह ही नहीं जाता। कि वो अपने आप के अपने लिए टाइम निकालें। तो यहाँ हमना को तैयार किया जा रहा है और हम नाजरीन के लिए जो हमने ड्रेसेस उनको दिखाए हैं, मज़ीद ड्रेसेस हम नाजरीन को दिखा रहे हैं। अनम ने जिस मॉडल को तैयार किया था वो भी फुल तैयार है। आइए ये सारे ड्रेसेस एक साथ देखिए जी। म्यूज़िक।
रुपए के मिली गोल्ड परचेज प्लान में और जीत सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी रोजाना। न्यू डे न्यू डिजाइन, कतरा कतरा समंदर बनता है। आज कौन खुश नसीब है जिसका नाम मैं कुरानदाजी में निकालने वाली हूँ, आइए देखते हैं। और इसके बाद हमारी दुल्हन तैयार हैं, वो आएंगी आपके सामने, जिनकी अनकरीब शादी होने वाली है। लेके आई 2 आ गए, अब मैं क्या करूं, आंखें बंद करके एक कोई मैंने रखा अपने पास। ओके, एम रोहेल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत गए हैं आज का न्यू डे न्यू डिजाइन। वाओ, हाँ जी, तो जनाब यहाँ ये सब तैयारी है, ये सब तैयार खड़े हैं हमारी मॉडल्स वेलकम करने के लिए हमना को। और हमना को हम दिखाना चाहते हैं ऑन स्क्रीन कि वो दुल्हन बनके कितनी खूबसूरत लग सकती हैं। मैं तो देख के हैरान रह गई। मैंने काशिफ से कहा देखो मॉडल्स को खूबसूरत बनाना तो चलो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ही, लेकिन एक आम लड़की जिसने ज़िंदगी में कभी सही से मेकअप भी नहीं किया, उसको मेकअप करके खूबसूरत बनाना ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। यानी कि हर लड़की, हर आम लड़की काशिफ से तैयार हो सकती है। आइए दिखाती हूँ मैं आपको हमना का ये रूप। तो ये देखिए आप, हम ना सबसे पहले, इससे पहले कि महविश भी तुम्हें देखें, तुम अपने आप को खुद देखो। यहाँ स्क्रीन पे जरा हमना को दिखाएं। देखिए हमना, आप अपने आप को देखिए, ये कौन लड़की है? तुम अपनी शादी पे ऐसे लगने वाली हो। पहचान रही हो अपने आप को? समझ आ रहा है कि ये कौन है? देखो हमना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नकूश, तुम्हें खुदा ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है। ये सिर्फ अपने दिल से तुम्हें मानना है कि तुम किसी से कम नहीं हो, और साथ साथ अच्छा नसीब भी है तुम्हारे पास। इंशाल्लाह जो ज़िंदगी तुम नई शुरू करोगी वो तुम्हारी ज़िंदगी असल ज़िंदगी होगी। ये सारी आजमाइशें हैं, जिससे कठिन आजमाइशें जिससे गुजर कर तुम यहाँ तक पहुँची हो, और अब इंशाल्लाह जहाँ जिससे तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हें खुश रखेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और बिल्कुल निदा, आज इस शो में ओबियसली इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की वेल विशेस जो है हमना के साथ हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों की आई एम श्योर दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस से ये गुजरी है। बिल्कुल, आई एम श्योर इस शो को देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है, काशिफ हम इसको थोड़ा सा मस्ती में कन्वर्ट करते हैं ना, हम जरा हमना को खुश करते हैं कि जब ये इनकी शादी होगी तो ये इनके हस्बैंड के लिए और इनके लिए कुछ चीज़ें मज़े मज़े की हमने प्लान की है। लाओ ज़रा रंग ला के यहाँ पे रखो और हम मज़े मज़े की चीज़ें करेंगे, तो मस्ती करेंगे। या तो बॉटल्स अवेलेबल है तो वो ला के रखो, जो भी। हाँ, पहले बॉटल्स वाला करें या रंग वाला करें? ओके, चलो लाओ भी बॉटल्स ला के रखो। हमने बड़े मज़े की चीज़ें प्लान की हैं, वो हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। और सारी लड़कियां, तुम सब लोग मेरे साथ बिल्कुल इसकी दोस्तें बन के रहोगी।
तुम तैयार हो? इतनी करीब नहीं आने दूंगी तुम्हें, थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। ये सारी जो बॉटल्स हमने तुम्हारे लिए बना के रखी है, तुमने इसमें फेंकने हैं रिंग्स, और इस पे तुम्हारे मियाँ की खुसूसियात लिखी हुई है जो कि मैं ऑडियंस को दिखा रही हूँ और तुम्हें नहीं दिखा रही। जब तुम रिंग किसी भी बॉटल पे डाल पाओगी, इसका मतलब जो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है उनके अंदर ये खुसूसियत मौजूद है। तो क्या हमना तुम तैयार हो जानने के लिए जो तुम्हारी जिंदगी की चाबी, खुशियों की चाबी जिसके हाथ में है, वो कैसे होंगे? जी थोड़ा सा और आगे कर ले, आगे कर ले, है ना? बहुत दूर हो गई। आ जाओ आमना, हमना, आमना का कह रही हूँ। हाँ सही है, फेंक लोगी तुम इसमें बॉटल में? ऐसा ना हो किसी भी बॉटल में फेंक ना पाओ, जब आराम से किसमें डाल सकती हो। आगे आओ थोड़ा सा और, क्योंकि ये जोड़े से रिंग उठाना ना, हाथ उठाना भी जरा मुश्किल होगा। चले भाई देखते हैं कि हमना के हस्बैंड में क्या, जिसके करीब भी चला गया बॉटल के, फिर मैं वो खसूसियत पढ़ के आपको सुनाने वाली हूँ। ये तो मियाँ में अगर हो खासियत तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। शक्की मिजाज, आए हाय आए हाय, फंस गए। और भी तुम आगे जा सकती हो, चलो जहाँ कंफर्टेबल हो वहां जाके तुम रिंग। अब तुम्हारा मुकाबला तो कोई और नहीं कर रहा, तुमने खुद ही करना है। करीब चली जाओ। ये तो एक अच्छी चीज निकल आई, नरम मिजाज, चल जाएगा। नरम मिजाज है और शक्की मिजाज है तो चल जाएगा। खैर नरम मिजाज है तो प्रॉब्लम नहीं है। खिला के इतना मोटा कर देना कि वो जो शौकीन वाली चीज है ना, दिल फेंक वाली चीज है, वो दिल के अंदर हसरत ही रह जाए, काश बन जाए। खाने के बाद दीवाना होगा, खाना खा के दीवाना। हमने एक और बहुत मस्ती इसके साथ करनी है, एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं। वक्फे के बाद हम हमना के यहाँ साथ होंगे। आपकी बहुत ढेर सारी दुआएं हमना के लिए कि जो उसकी आने वाली ज़िंदगी है ये सिर्फ खुशियों से भरी हो, जो सारे कांटे हैं वो छट जाएं, जो सारे दुख हैं वो छट जाएं और खुशियों से भरी ज़िंदगी हमना की मुंतज़िर हो। छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हैं हम हमना के साथ, जिसकी अनकरीब होने वाली है शादी। और ये शादी इसकी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी शो लगाया है, कि हमना जो है वो अपनी ज़िंदगी इसको एक और चांस दे रही है खुशियाँ बटोरने के लिए, क्योंकि पिछली ज़िंदगी इसकी आपके सामने है जिस तरह इसने गुजारी है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्ची बेवा हो जाती है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। और हमारे यहाँ मज़हब ये नहीं कहता कि उसको आप घर में बिठा दें और छुपा दें और वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही सफ़ेद कपड़ों में ज़िंदगी गुजारती रही, जिसकी ज़िंदगी में कोई रंग ना हो। ये इस वक्त जो एक्टिविटी हमने इसके लिए बनाई है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा मज़हब कहता है कि अगर आप यतीम और बेवा के सर पर हाथ रखेंगे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में ऐसे खड़े होंगे जैसे ये
2 उंगलियां। तो हमारे मज़हब में इस तरह का कोई चीज़ नहीं है कि ये सारी ज़िंदगी महरूमी से इसी तरह गुजारेगी। ये ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर इसकी खुशियाँ आएंगी और ये अपनी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई गुजारेगी। यहाँ ये रंग इसके ऊपर लगाने का जो लॉजिक है वो ये है, हम सब इसके हर रंग का कोई ना कोई मकसद और मतलब होता है। तो जो रंग मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ वो है गुलाबी रंग। और तुम भी हर किसी की बात बगैर कहे समझ जाओ, दिल की बात। और पता है ये एक कामयाबी है जब आप ससुराल में जाते हैं और आप सिर्फ आंखों के इशारे से अपने मियाँ की बात या उनके दिल में जो बात है वो समझ जाएं, तो ये आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की कुंजी है, ये चाबी है कि आप उनके दिल की बात समझ पा रहे हैं और जैसा वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहे हैं, और जैसा तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाए वो भी ये बात समझते हैं और तुम्हें उतनी ही इज्जत और मोहब्बत दें। ये है गुलाबी रंग का मतलब। चलो समन हरा रंग लगाते हैं। हरे रंग का क्या मतलब है? हरे रंग का मतलब है कि ये रंग तुम्हारी जिंदगी में हरियाली लाए, हमेशा हरी भरी रहो, चाहे वो औलाद के रेफरेंस से हो, चाहे वो रिस्क के रेफरेंस से हो, ये हरी भरी जिंदगी तुम्हारा रखे हरा रंग। और अब हम आते हैं नीले रंग पे। आ जाओ जी, नीला रंग। हाँ जी, नीले रंग का मकसद है जिंदगी में कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून रहे। और सुकून किस तरह रह सकता है कि जब हस्बैंड से किसी बात पर नोक झोंक ना हो। नीले रंग तुम्हारी जिंदगी में वो जो झगड़े और लड़ाइयाँ जिनकी वजह से फसादात इकट्ठे होते हैं जिंदगी में, वो सब नीला रंग खत्म कर देगा। अब तुम्हारा दूसरा हाथ चाहिए हाँ जी, अब हम लगाते हैं लाल रंग। लाल नहीं, हाँ लाल रंग। के लिए ये दुआ निकलती कि तुम सदा सुहागन रहो, खुश रहो, तुम्हारे मियाँ की तबीयत अच्छी रहे, वो तुम्हारी किफालत कर सके, तुम्हारा मियाँ तुम्हारा सपोर्ट बन सके और इस दफ़ा तुम वाकई ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई गुजारो। आमीन सुमा आमीन। और अब है जामनी रंग। जामनी रंग ये कहता है कि तुम्हें माली मुश्किलात का सामना ना हो, क्योंकि ये माली मुश्किलात जैसे कि तुमने ज़िंदगी में पहले तुम दुपट्टे बांध के सोई हो, तुमने फाके किए हैं, तुम खाली पेट ऐसे सोई हो और रोती रही हो कि हम तो पेट भर के खाना ही नहीं खा सकते, तो हम और किसी चीज़ की क्या ख्वाहिश करें। ये दुआ है कि तुम्हारी माली मुश्किलात हल हो और कभी तुम्हारे ऊपर इस जामनी रंग की वजह से कभी कोई माली मुश्किलात नहीं। ऑरेंज कलर से ये दुआ निकलती है कि ये रंग तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ भरे, आसानियाँ हों तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने में, आसानियाँ हों तुम्हारी रवैयों की वजह से दूसरों के दिल में घर करने में, आसानी हो तुम्हें एक अच्छा मुस्तकबिल पाने में, आसानी हो तुम्हें अपने बच्चों को बड़ा करने में, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने में जो एक नॉर्मल ज़िंदगी कहलाती है, जो तुमने बचपन से नहीं देखी। ना तुमने माँ का वो प्यार पाया जो एक आम लड़की देखती है, ना तुमने बाप और भाई और बहन की वो मोहब्बत पाई, क्योंकि वसाइल इतने थे ज़िंदगी में, वो सारे मसाइल दूर हों और तुम एक नॉर्मल ज़िंदगी एक आम लड़की की तरह गुजार पाओ। ये हैं वो दुआएं। और पीला रंग तुम लगा दो, पीला रंग। है कि तुम्हें खुशियां मिलें। देखो जिंदगी में पैसा ना हो, जिंदगी में पैसा ना हो, लेकिन अगर जिंदगी में खुशियां हैं तो वो एक बहुत बड़ा सहारा होता है आपको ज़िंदा रहने के लिए। वो खुशियाँ तुम्हें मिलें मोहब्बत से, वो खुशियाँ तुम्हें मिलें दूसरों के रवैयों से। तो ये दुआ है इस पीले रंग के थ्रू कि तुम्हें ज़िंदगी में खुशियाँ मिलें और तुम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सको। आमीन सुम आमीन। नर्विस को तो भेजे,
महविश को भेजे, महविश कहाँ छुप गई? महविश जो इनको यहाँ लेकर आई हैं, बीनेश, ओह मैं महविश महविश कर रही हूँ, मिक्स हो गया आपका नाम। बीनेश, आपने जो कदम उठाया है, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि आपकी कोई पड़ोस की खातून हो, आपकी कोई ऐसे रिश्तेदार हो। आजकल लोग डरते हैं हाथ थामने में किसी भी मजलूम का, क्योंकि दूसरे लोग यही कहते हैं हाँ कोई मतलब होगा, ऐसे कौन किसकी मदद करता है। लेकिन अपने घरदारी और उस बाकी सारी चीज़ों को संभालते हुए आपका दिल ऐसा था कि आप इसको यहाँ तक लाईं। और मैं वक्फे के बाद बताना चाहूँगी कि आज हमना खाली हाथ नहीं जाएगी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हमना इंशाल्लाह वो सब कुछ लेकर जाएगी जो एक लड़की का अरमान होता है कि जब उसकी ज़िंदगी में रंग भरें तो इन सारी चीज़ों का सहारा उसके पास हो। तो एक छोटा सा वक्फ़ा लूँगी मैं, और वक्फे के बाद मैं यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से बताऊँगी कि हमना का काश किस तरह पूरा हो रहा है। इस पूरे वीक आपने मुख्तलिफ़ बच्चियों के अरमान पूरे होते हुए देखा। पहला दिन हमारे पास जो बच्ची आई वो उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसने गोल्ड मेडल जीता, जबकि वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। वो यहाँ तैयार हुई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हुआ, उसको जो खुशी दी उससे हमें सुकून मिला। फिर दूसरे दिन हमारे यहाँ वो बच्ची आई जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स ने कहा कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट होगा, और हमने उसका नंबर भी चलाया कि वो ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकती है अगर उसका कैंसर का इलाज हो। उसके सर पे बाल नहीं थे, काशिफ ने उसको एक्सटेंशन लगाई, उसको विग लगाई, और उसने अपने आप को एक अलग रूप में देखा। जिस बच्ची के इतने लंबे बाल थे उसके बाल कट गए बिल्कुल। फिर हमने थैलेसीमिया पेशेंट जो हमारी दूसरे दिन आई थी, कैंसर पेशेंट तीसरे दिन आई थी, हमारी दूसरे दिन थैलेसीमिया पेशेंट थी जिसकी ज़िंदगी में बाहर आ रही थी क्योंकि भले लोगों ने उसका हाथ थामा था और वो थैलेसीमिया से लड़कर ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही थी। उसका HB लेवल भी अच्छा हो गया था। उसकी शादी होने जा रही थी जो कि हम अटेंड करने वाले हैं सैटरडे को उसकी शादी है। हमने उसका मायू सेलिब्रेट किया यहाँ। और फिर एक खातून थी जो पोलियो की पेशेंट थी, और उन्होंने ज़िंदगी में वो बहारें नहीं देखी जिन बहारों से हमने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया। और फिर आपने एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट होते हुए देखी कल हमारे शो पे, जिनकी सादगी में शादी हुई थी क्योंकि उस बाप के पास और 4 बेटियां थी, और उस बच्ची ने अपना दिल मारा कि सादगी से मेरी शादी कर दीजिए, ना कहीं से उधार लें, और मुझे वो सारी ज़रूरत का सामान नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात उसके मियाँ ने भी उसका साथ दिया, और कल उनकी एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की धूमधाम से, ताकि वो जो कुर्बानियाँ उसने दी हैं उसकी तरफ से हमने उसका वो सारा अरमान पूरा किया जो उसका अधूरा रह गया था। और आज यहाँ आप सबको बताने के लिए मैंने इस बच्ची को बिनिश हमारे पास लेकर आई, और इसकी ज़िंदगियों में इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की कोशिश हमने इस तरह की कि हर तरफ से हेल्प की। काशिफ ने इसको तैयार किया, काशिफ ने अनाउंस किया कि वो इसको क्या क्या चीज़ें फराहम करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद मैं वापस आऊँगी और वो सारी चीज़ें जो एक लड़की का अरमान होता है वो ये पूरे होते हुए पूरे पाकिस्तान देखेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। काश, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, काश ये पूरा वीक आपने देखा, और इस आज का जो काश है जो हमना का हमने पूरा किया, अगर आपने अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन इन किया तो मैं चाहती हूँ कि आप हमना के बारे में जान सकें और फिर मेरे पास दोबारा वापस आएँ। आइए दिखाइए कि जो हमना हमारे पास आई हैं वो कैसे आई हैं और क्यों आई हैं। शहर के एक इंतहाई गरीब मोहल्ले में रहने वाली हमना ने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवगी की चादर ओढ़कर वापस अपने मैके आ बैठेगी। वो तो आंखों में सुनहरी ख्वाब सजाकर अपने पिया घर रुखसत हुई थी, लेकिन तकदीर ने उसे दोबारा अपने माँ बाप की दहलीज पे लाके बिठा दिया। हालात की तंगदस्ती ने हमना को कमजोर नहीं किया, बल्कि वो अपने बीमार माँ बाप का सहारा बनी।
ये खिदमत और किस्मत के इम्तिहान पर सब्र करना खुदा को पसंद आ गया और एक बार फिर हमना की झोली में खुशियों के फूल खिल गए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज हमना की खुशियों में अपना हिस्सा डाल के इन खुशियों को दुबाला करने जा रहा है। हमना की ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनने के बाद दिल मोम सा हो गया, और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मुझे पता है आप लोगों का भी हो गया, और इसके लिए खुद ही रास्ते बनते चले गए। हमना की जो शादी होने जा रही है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया। सिर्फ मेरे एक फ़ोन करने पे उसकी दास्तान सुनते ही यहाँ दौड़े चले आए या अनाउंसमेंट कर दी कि ये हम करेंगे अपनी तरफ से। सबसे पहले काशिफ ने जब इसकी कहानी सुनी तो काशिफ ने कहा कि मैं दूंगा इसको कॉन्फिडेंस, इसकी शादी होगी तो मैं करूंगा इसको तैयार, मैं दूंगा अपने कपड़े, मैं दूंगा उसको जोड़े। फिर मैंने फ़ोन किया इम्तियाज़ सुपरमार्केट के ओनर इम्तियाज़ साहब को, जो हमेशा मेरे साथ हर चीज़ में, जब भी मैंने शो शुरू किया है तब से लेकर अब तक एक कॉल करती हूँ इनको और ये कहते हैं बेटा मेरी तरफ से अनाउंस कर दो, मैं शामिल हूँ। तो इम्तियाज़ साहब सामनेकुम, बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया है और मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आप एक समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक मैसेज डेवलप कर रहे हैं कि क्यों अगर कोई बेवा हो जाए तो क्या उसका जुर्म है, उससे शादी कोई नहीं कर सकता, कर सकते हैं। एज ए बीइंग टू मुस्लिम, और कुरान पर लिखा हुआ है कि बेवा से शादी करना आम शादियों से ज़्यादा अफजल है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस तरह के लोगों को आगे लाएं, उनको मौका दें, और जो लोग शादी करना चाहते हैं और इस तरह की बेवाएं हैं तो उनसे ज़रूर शादी बिल्कुल। तो यहाँ इम्तियाज़ साहब ने इस बच्ची के सारे ज़रूरत का सामान जो इसकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा वो सब इसको मुहैया किया है। बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ सारिम बनी ट्रस्ट ने अनाउंस किया है कि जब इसकी शादी होगी तो वो खाने की सारी जिम्मेदारी वो उनका ट्रस्ट लेगा। आलमगीर ट्रस्ट ने ये अनाउंस किया है कि इसकी शादी पे इसका फर्नीचर, वो सारी चीज़ें वो फराहम करेगा। ARY ज्वेलर्स ने ये सोने का सेट आपके नाम किया है, आपके लिए। विनेश आप पकड़िए। और मेरी तरफ से मेरी हैसियत अब जो अल्लाह की तरफ से हो, मैं कुछ कैश आपको देना चाहती हूँ। कहते हैं इंसान अपने नसीब का पाता है इस दुनिया में जो भी पाता है, और यहाँ हमना के जो नसीब में है वो इसने पाया है, और इसके काश को हमने कोशिश की है कि इसके काश जो इसकी ख्वाहिशात हैं, जो कि इसने शायद ज़िंदगी में इतना कुछ मांगा ही नहीं कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इसके घर वाले पेट भर के सोएं, वो सारी चीज़ें मुकम्मल हुई हैं। सबकी तरफ से मैं दुआएं, आप सब प्लीज़ इसके लिए दुआएं करें जो घर बैठे हैं, कि इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, और जो चीज़ें, जो महरूमियाँ इसकी ज़िंदगी में हैं, उन सब से निजात पाकर ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। काशिफ जी, इम्तियाज़ साहब ने यहाँ अनाउंसमेंट की है 50,000 कैश प्राइज़, कैश हमना के लिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। और यहाँ काशिफ ने कहा कि मैं इसको कपड़े देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूं, हमने इस काश को अधूरा नहीं छोड़ा। यहाँ बहुत सारी ख़वातीन मुझे मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात के हवाले से फ़ोन करती हैं। अगले वीक से मैंने वो ख़वातीन जो घर में बैठी अपने फैमिली की किफ़ालत करना चाहती हैं, ब्यूटिशन बनना चाहती हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से जो हो सकता है, मैंने काशिफ को फ़ोन किया। मैंने कहा यार बहुत सारी लोग हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ आना चाहती हैं और अपना टैलेंट दिखाना चाहती हैं। हमने अगले वीक काश को एक्सटेंड किया है और उन ख़वातीन को मौका फ़राहम किया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि वो यहाँ आएँ और जीत कर जाएँ, अपने पार्लर या जो भी घर से वो काम करती हैं अपने आप को मनवाएँ। काश कंपटीशन अगले वीक से हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, और न जाने कितनी ख़वातीन जो मेरिट की बुनियाद पर यहाँ पहुँचेंगी, उनको मैंने कहा है कि वो अपनी व्हाट्सएप पिक्चर जो उन्होंने मेकअप किया है वो हमारे इस नंबर पर, जो अभी यहाँ ऑन स्क्रीन चलता रहा है, इस नंबर पे भेजें। साथ साथ इन दी एंड आपके काश को मैं कैसे अधूरा छोड़ती। काशिफ के मेकअप के पीछे हर कोई क्रेजी हुआ है और काशिफ ने वो सारे
पैलेट जिनमें रोजाना 50% सेल लगाई, उन सब पैलेट्स पे आज के दिन इकट्ठे उन सब पर 50% सेल है। आप SMS कर सकते हैं और 4-5 दिन के अंदर उनकी टीम आपसे डिलीवर हो जाएगी। नहीं, डिलीवर भी हो जाएगा, क्योंकि देख लेंगे इंशाल्लाह। और ये सिर्फ आज के लिए, अब इसके बाद कल से नहीं होगा, कल से नहीं होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया उन सारे लोगों का जो हमारे साथ खड़े हुए हमना का काश पूरा करने। सबसे ज्यादा शुक्रिया बीनिश मैं आपका करूंगी कि अगर आप हिम्मत ना करती तो ये हमना यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं भी आपकी बहुत मशहूर, आपके चैनल की। हमना कुछ कहना चाहती हैं प्लीज? हमना यहाँ सबसे शुक्र अदा करना चाहती हैं आप सबका कि आपने मुझे इतना हसीन दिन और इतना अच्छा मेकअप करा, और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा ख्वाब, मतलब ऐसे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेकअप होगा और मैं ये सब मतलब यहाँ पे आऊँगी और इतना सब कुछ मुझे इज्जत देंगे लोग, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और आप सबने मुझे इतनी इज्जत दी, आपने इतने स्पेशल वर्ड्स बोले। हमेशा ये ज़िंदगी भर ये दिन हमेशा हमेशा याद रखूँगी। और आप सबका शुक्र, तैयार होना है, वो तो और यादगार होगा। आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्र अदा करती हूँ। मैं इस पर ये कहूँगा कि ये आपके अपने नसीब हैं। इस तरह बड़े बड़े लोगों की बेटियों की रुखसती और शादी नहीं होती जिस तरह आपकी हो रही है। और ये जो है मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ, निदा जो है ये इनकी भी नियत और इंटेंशंस और मेहनत बड़े अरसे से इस काज में शामिल है। नहीं, अल्लाह ताला निदा की टीम जो है हम इतना फोर्स कर, जैसा स्टेप बिनिश ने उठाया है, अगर लोग अपने पड़ोसियों का इस तरह से ख्याल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई गरीब रहेगा। इंशाल्लाह। मैं हमारे इस काश के जो वीक का मकसद था वो यही था, आपको बताना कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, अगर उनके काश को आप मुकम्मल कर सकें तो एक्चुअली दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा ही आपको इस मकसद के लिए है। आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, मुख्तलिफ मैके वालों के काश को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, काश।